नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का डेडिकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, एमसीक्यूज़ एंड वन लाइनर सीरीज़ आपके लिए शुरू की गई है, जिसमें आपको एमसीक्यूज़ एंड वन लाइनर के भरोसे नहीं छोड़ा जाता, बल्कि उस क्वेश्चन से रिलेटेड सभी फैक्ट्स पर चर्चा की जाती है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम बहुत से फैक्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाला है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी अभी इस चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और दोस्तों, साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि वीडियो का पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप इस पीडीएफ को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और आप हमसे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी जुड़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरे क्वेश्चन पढ़ने तक अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में राइट आंसर लिख सकते हैं। नहीं पता हो तो डिटेल का इंतजार कीजिए। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन के समय खटीमा कांड किस तिथि को घटित हुआ था। तो आपके ऑप्शन है 1 सितंबर 1994, 2 सितंबर 1994, 2 अक्टूबर 1994 या फिर 2 दिसंबर 1994। तो जो आपका राइट आंसर होगा यह होगा आपका 1 सितंबर 1994। तो 1 सितंबर 1994 को उत्तराखंड इतिहास से जुड़ा एक विभत्स कांड खटीमा कांड घटित हुआ था। आइए इसकी डिटेल भी हम ले लेते हैं। तो दोस्तों, उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन के समय 3 प्रमुख घटनाओं ने पूरे भारत का ध्यान उत्तराखंड की तरफ आकर्षित किया था। पहला कांड था आपका खटीमा कांड, जो 1 सितंबर 1994 को घटित हुआ था। इस दिन उधम सिंह नगर के खटीमा में पुलिस ने आंदोलनकारियों पर गोलियां चला दी थी, जिसमें 25 आंदोलनकारी शहीद हो गए थे। दूसरा कांड आता है आपका मसूरी कांड। यह घटित हुआ था आपका 2 सितंबर 1994 को। इस दिन मसूरी में आयोजित एक रैली में पुलिस द्वारा गोली चलाई गई, जिसमें 7 आंदोलनकारी और एक पुलिस अधिकारी उमाकांत त्रिपाठी भी शहीद हो गए थे। इसके बाद आता है रामपुर तिराहा कांड। तो रामपुर तिराहा कांड, जिसे हम मुजफ्फरनगर कांड के नाम से भी जानते हैं, तो यह घटित हुआ था 2 अक्टूबर 1994 को। अहिंसा दिवस के मौके पर आंदोलनकारियों द्वारा संसद घेराव करने का प्रण लिया गया, लेकिन मुजफ्फरनगर में ही इन आंदोलनकारियों को रोक दिया गया। इसके बाद पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच एक तीखी झड़प हुई, जिसमें 6 आंदोलनकारी शहीद हो गए। इसके बाद दोस्तों 25 जनवरी 1995 को उत्तराखंड आंदोलनकारियों द्वारा संविधान बचाओ यात्रा भी निकाली गई, क्योंकि उत्तराखंड आंदोलनकारियों का विरोध करने के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था और बार बार पुलिस द्वारा झड़प में कुछ न कुछ आंदोलनकारी शहीद हो रहे थे। तो दोस्तों, उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन से जुड़े ये तीनों कांड हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 1 सितंबर 1994 को हुआ था आपका खटीमा कांड, 2 सितंबर 1994 को हुआ था आपका मसूरी कांड और 2 अक्टूबर 1994 को हुआ था आपका मुजफ्फरनगर कांड या फिर रामपुर तिराहा कांड। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि गढ़वाल दिवस किस दिन मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है 21 मार्च, 21 अप्रैल, 23 मार्च या फिर 23 अप्रैल। तो जो आपका राइट आंसर होगा ये होगा आपका 23 अप्रैल। 23 अप्रैल को पूरे उत्तराखंड में गढ़वाल दिवस मनाया जाता है। आइए अब हम इसकी डिटेल ले लेते हैं कि 23 अप्रैल को गढ़वाल दिवस क्यों मनाया जाता है। तो दोस्तों, 23 अप्रैल को पूरे उत्तराखंड में गढ़वाल दिवस का आयोजन किया जाता है। इसी दिन 23 अप्रैल 1930 ईस्वी को वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में गढ़वाली सेना द्वारा निहत्थे अफगानों पर गोली चलाने से मना कर दिया गया था, जिसे इतिहास में पेशावर कांड के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 6 अप्रैल 1930 से एक आंदोलन पूरे भारत में शुरू हुआ था, जिस आंदोलन का नाम था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। और सविनय अवज्ञा आंदोलन को पेशावर में सपोर्ट करने के लिए एक आंदोलन खड़ा हुआ था, जिस आंदोलन का नाम था लाल कुर्ती आंदोलन। और लाल कुर्ती आंदोलन को लीड कर रहे थे सीमांत गांधी के नाम से जाने जाने वाले खान अब्दुल गफ्फार खान। तो खान अब्दुल गफ्फार खान इस आंदोलन को लीड कर रहे थे और गढ़वाली सेना को वहां पर भेजा गया इनको रोकने के लिए, और वहां पर इन पर गोली चलाने का आदेश दिया गया अंग्रेजी कमांडर के द्वारा। और वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में इस गढ़वाली सेना द्वारा निहत्थे अफगानों पर गोली चलाने से मना कर दिया गया, और इतिहास में इसे ही जाना जाता है पेशावर कांड के नाम से। तो दोस्तों, मोतीलाल नेहरू द्वारा इस दिन को गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। आपसे ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस व्यक्तित्व के द्वारा 23 अप्रैल को गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। तो आपका आंसर क्या होगा? मोतीलाल नेहरू। और किस दिन मनाया जाता है? 23 अप्रैल को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है इसका रीजन आप जान चुके हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है कि वन विलेज वन फार्म कार्यक्रम उत्तराखंड में शुरू करने वाली संस्था कौन सी है। आपके ऑप्शन है आजीविका फाउंडेशन, हिमालय सेवा सदन, गौरी स्वयं सहायता समूह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका राइट आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गौरी स्वयं सहायता समूह। आइए इसके बारे में विस्तृत जानकारी ले लेते हैं।
तो दोस्तों पौड़ी की ग्राम पंचायत गौरीकोट की 18 महिलाओं द्वारा वर्ष 2014 में गौरी स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया था। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, गौरी स्वयं सहायता समूह का गठन कब किया गया? तो वर्ष 2014 में किया गया। इस समूह का उद्देश्य सहकारिता विभाग के एकीकृत सहकारी विकास योजना के अंतर्गत एक ही स्थान पर विभिन्न कृषि एवं कृषि से संबंधित कार्य जैसे बेमौसमी सब्जी उत्पादन, मुर्गी पालन, मछली पालन, दलहन और फूल उत्पादन शामिल करना है। और वर्तमान में इस समूह द्वारा 4 हेक्टेयर बंजर भूमि यानी कि 200 नाली बंजर भूमि पर इस समूह द्वारा कृषि से संबंधित उत्पादन को तैयार किया जा रहा है। और संस्था के कार्यों को देखते हुए इस समूह को यूथ आइकन अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ कृषक पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ मत्स्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वन विलेज वन फार्म कार्यक्रम का शुभारंभ किस समूह के द्वारा किया गया है? तो गौरी स्वयं सहायता समूह। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है कि आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान यानी कि एरीज कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन है पौड़ी, उत्तरकाशी, नैनीताल या फिर अल्मोड़ा। तो जो आपका राइट आंसर होगा ये होगा दोस्तों आपका नैनीताल। आइए अब हम इसकी अदर डिटेल भी ले लेते हैं। तो दोस्तों आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान का गठन उत्तर प्रदेश राजकीय वेधशाला के नाम से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 20 अप्रैल 1954 को वाराणसी में किया गया था। तो इसका गठन कब हुआ था? 20 अप्रैल 1954 को। तदुपरांत वर्ष 1955 में नैनीताल एवं वर्ष 1961 में अपने वर्तमान स्थान मनेरा पीक नैनीताल में से ले जाया गया और सन 2000 में राज्य गठन के बाद यह राजकीय वेधशाला के रूप में जाना जाने लगा। तत्पश्चात 22 मार्च 2004 को इसे भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्तशासी संस्थान के रूप में स्थापित किया गया। तो दोस्तों ये सारे फैक्ट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि एरीज कहाँ पर स्थित है? नैनीताल मनेरा पीक में स्थित है। कब इसका गठन हुआ? तो 20 अप्रैल 1954 को। कहाँ पर हुआ था? वाराणसी में हुआ था। और कब इसको नैनीताल लाया गया? तो 1955 में लाया गया। और 1961 में कहाँ पर लाया गया? तो मनेरा पीक नैनीताल में लाया गया। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि एबॉट माउंट उत्तराखंड में किस जनपद में स्थित है? आपके ऑप्शन है पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर या फिर अल्मोड़ा। तो दोस्तों जो आपका राइट आंसर होगा ये होगा आपका चंपावत लोहाघाट। तो दोस्तों इसकी अदर डिटेल भी हम जान लेते हैं। तो दोस्तों एबॉट माउंट चंपावत के लोहाघाट में स्थित है और ब्रिटिश शासन के दौरान अंग्रेज अधिकारी जॉन हेराल्ड एबॉट ने इस पर्वत की खोज की, इसलिए उन्हीं के नाम पर इस पर्वत का नाम एबॉट माउंट रखा गया। और वर्ष 1930 में हेराल्ड एबॉट ने इस पर्वत पर एक चर्च भी बनवाया था। तो इसी कारण यह पर्वत चर्चा में रहता है। तो दोस्तों एग्जाम में भी यह पर्वत कई बार पूछा भी जा चुका है। तो आप इस फैक्ट को याद रखेंगे। तो दोस्तों ये था आपका आज का MCQs एंड वन लाइनर सेशन पसंद आया हो तो सभी तक हमारी वीडियो और PDF को जरूर शेयर करें। मिलते हैं कल के बेस्ट MCQs एंड वन लाइनर सेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि।